Hey guys, this is your friend Tekshu and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about series in Python, right? तो अगर आपने मेरे पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको देख लेना, उसमें अपने बहुत सारी चीज़ें बात करी हैं, ठीक है। उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, देख लेना जा करके। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट व्हाट आर सीरीज इन पाइथन। तो यार हमने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग द डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। हमने सीखे थे सीरीज, डेटा फ्रेम्स और पैनल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम ब्रीफली अब पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सीरीज़ के बारे में। चलिए, तो यार मैंने पिछली बार ही बताया था आपको कि सीरीज़ क्या होती है। आपके सीरीज इज नथिंग बट वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम सिंगल डायमेंशन में डेटा को सेव कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज इट सपोर्ट्स सिंगल डेटा टाइप। मतलब अगर हम इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं तो हम इंटीजर ही डालेंगे, फ्लोट डाल रहे हैं तो फ्लोट ही डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई विल सेव द डेटा एज 1 2 3 4 5। सो व्हाट इज दिस इज नथिंग बट योर सीरीज, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब यार सीरीज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली सीरीज़ के अंदर 2 चीज़ होती हैं, एक होता है इंडेक्स और एक होता है वैल्यू, ठीक है। कोई भी हम सीरीज़ बनाएंगे तो इस तरीके से जो है जनरेट होगी। लेट्स से मैंने 1 2 3 4 5 वाली सीरीज़ बनाई तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे सीरीज़ के अंदर 1 2 3 4 और 5। अब इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, अगर मैं कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करूँगा तो इंडेक्स वैल्यू मेरी चालू होगी 0 से। 1 2 3 4 क्या हुआ, जो मैंने वैल्यू असाइन करी उसको एक इंडेक्स वैल्यू मिल गई। इंडेक्स वैल्यू इज नथिंग बट द ऐसे समझ लीजिए कि एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पर कोई रह रहा है, कौन से एड्रेस पे रह रहा है, 0th एड्रेस पे। ये 2 किस पे रह रहा है, आपके 1th एड्रेस पे। अगर मैं कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करूँगा तो इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गई बात। तो यार मैंने क्या देखा कि इंडेक्स वैल्यू इज नथिंग बट इंडेक्स इज इक्वल्स टू लिस्ट -1, यानी कि मेरे इंडेक्स कहाँ तक चलेंगे, लिस्ट जितनी बड़ी है -1 तक। यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मेरे 5 एलिमेंट्स हैं। 5 -1 यानी कि मेरे कितने इंडेक्स तक वैल्यू चलेगी, 4th इंडेक्स तक वैल्यू चलेगी। तो आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बात आ गई समझ में कि कोई भी सीरीज होती है उसकी 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है इंडेक्स, एक होता है वैल्यू। इंडेक्स इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ द वैल्यू स्टोर्ड, ठीक है। अब बात आती है कि यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर, द डेटा इज म्यूटेबल, यानी कि डेटा इज म्यूटेबल। मतलब क्या हो गया, जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं ना, इट कैन बी चेंज्ड। मतलब हमारा जो डेटा है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा साइज होता है किसका, सीरीज का, इट इज नॉन म्यूटेबल। मतलब अगर मेरा कोई सीरीज़ है जिसका साइज़ कितना है, 5 है, तो वो 5 ही रहेगा, साइज़ चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू है 1 वो बन जाए 10, तो मैं वो कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि सीरीज़ के अंदर डेटा इज़ म्यूटेबल एंड साइज़ इज़ नॉट म्यूटेबल। फिर से सुन लो, जितना साइज़ होगा उतना ही साइज़ रहेगा सीरीज़ का। Size is non-mutable, but data is mutable. We can change the data, we can modify the data, we can delete the data, we can insert the data, ठीक है। बात आ गई समझ में। सीरीज क्या है, 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, सपोर्ट करता है सिंगल डेटा टाइप को। अगर इंटीजर वैल्यू में स्टोर कर रहा हूँ तो इंटीजर ही करूँगा, फ्लोट नहीं करूँगा। इंडेक्स वैल्यू होती है इसके अंदर और एक वैल्यू होती है, इंडेक्स नथिंग बट द एड्रेस ऑफ द वैल्यू, ठीक है। अगर मैं कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करूँगा इंडेक्स का तो वो 0 से लेगा, यानी कि जो मेरा इंडेक्स वैल्यू होगा वो कितना तक जा सकता है, लिस्ट -1, यानी कि साइज ऑफ द लिस्ट -1। तो यहाँ पर साइज था 5, तो इंडेक्स वैल्यू कैन गो अप टू 4 अगर 0 से स्टार्ट हो रही है। तो एज सिंपल एज दैट। बात आ गई समझ में। चलिए, अब यार बात आती है कि हमने थ्योरी तो पढ़ ली, तो हम बनाएंगे कैसे किसी सीरीज़ को। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है इम्पोर्ट पांडास SP। अब इंपोर्ट पांडास क्या हुआ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर पांडास जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। SP का मतलब क्या हुआ, लेट्स से हमारे घर में कोई सर्वेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसका नौकर नहीं बोला हमने उसको, ठीक है, गलत बात। हमने उसका नाम रखा राजू, ठीक है। या कोई भी बंदा है, हमने उसका नाम रखा राजू।
अब ये राजू क्या करेगा, अपन को कुछ भी कराना है, राजू यार दुकान से ये लिया ना, राजू यार मेरा ये काम कर दो, राजू बुक्स ले आओ, राजू मुझे पढ़ा दो, ठीक है, पढ़ा भी सकता है राइट। तो हमने क्या किया, उस पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ह्यूमन था, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम था राजू। अब सारे काम कौन कर रहा है, सारे इंस्ट्रक्शंस कौन ले रहा है, राजू, ठीक है। तो हमने क्या किया, पांडास का भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया पी नाम का। अब हम सारे काम किससे कराएंगे, पी से। जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, जितने भी ऑपरेशन होंगे, जितने भी हम चीज़ें परफॉर्म करेंगे, वो किससे करेंगे, पी से। क्यों, क्योंकि पी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है लाइब्रेरी या पैकेज पांडास का। अब भाई साहब सीरीज़ क्या होती है ये हमने पढ़ लिया। अब हम सीरीज़ बनाएं कैसे, तो हम बना सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट से पी डॉट सीरीज़, ठीक है। यहाँ पे अपन को पाइथन के अंदर जो है सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं जावा पढ़ता हूँ इसलिए मैं लगा रहा हूँ गलती से, तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। पी डॉट सीरीज़ फंक्शन का यूज़ करके, पी डॉट मैथड का यूज़ करके हम जो है सीरीज़ को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये सीरीज़ किसी चीज़ में स्टोर तो होगी, तो यहाँ पर हम जो है सीरीज़ का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज़ का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम पी डॉट सीरीज़ से जो सीरीज़ बनाएंगे वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, इस सीरीज़ ऑब्जेक्ट के अंदर। और अगर मैं प्रिंट करूँगा सीरीज़ ऑब्जेक्ट, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, ये जो हमने जो लिस्ट बनाई है ये प्रिंट हो जाएगी हमारी कंसोल के अंदर, एज सिंपल एज दैट। मतलब क्या हुआ, इम्पोर्ट पांडास एज कोई भी ऑब्जेक्ट, फिर पी डॉट सीरीज़ का यूज़ करके हम जो है किसी भी सीरीज़ को बना सकते हैं। अब यार मेरा मन कर रहा है कि मैं क्या करूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ जिसमें एक सीरीज़ बनाऊँ, जिसमें वैल्यू रखूँगा अपने हिसाब की, ठीक है। मैं अपने मन से देना चाहता हूँ। इसके अंदर तो क्या है, आपको कोई सी भी सीरीज़ बना सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने कैसे बनाया, मैंने ऑब्जेक्ट लिया, मैंने क्या किया, पी डॉट सीरीज ऑफ व्हाट 1 2 3 4 और 5। मैंने इस सीरीज से बनाया क्या, मैंने अपनी मनपसंद वैल्यूज़ को प्रिंट किया 1 2 3 4 5 और इस सीरीज़ के अंदर डाल दिया। तो मैं जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराऊंगा तो मेरी क्या वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, 1 2 3 4 5 अलॉन्ग विद द इंडेक्सेस, डिफॉल्ट इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5। समझ में आ गई, 0 1 2 3 4 बिकॉज इंडेक्स कैन गो अप टू लिस्ट साइज -1, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यार आप कहेंगे कि यार सर मेरे को तो जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी वैल्यूज़ आ रही हैं इंडेक्स की वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है भाई साहब। तो मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा फिर से, इज इक्वल्स टू पी डॉट सीरीज ऑफ, ठीक है, लेट्स से 1 2 3 4 और 5 कॉमा इंडेक्स इज इक्वल्स टू, फिर से एक एरे बनाऊंगा मैं 1 B C D और एक E 5 के लिए, ठीक है। मैंने क्या किया भाई साहब, एक सीरीज़ बनाई 1 2 3 4 5, उसका मैंने इंडेक्स भी दे दिया A B C D E। अब इसका आउटपुट जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ऑब्जेक्ट को, तो क्या प्रिंट होगा, A B C D E जो कि आपका इंडेक्स होगा, और 1 2 3 4 5 जो कि आपकी वैल्यूज़ होंगी। अब A B C D क्या है, इनका एड्रेस है, यानी कि एक इंडेक्स वैल्यू है। समझ में आ गई बात। अब यार आप सर मेरे को तो सर 1 2 3 4 5 लिखने में जोर आ रहा है, तो यार अपन पास उसका भी सोल्यूशन है। ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू पी डॉट सीरीज ऑफ रेंज ऑफ 5। तो ये क्या करेगा, हमारा जो सीरीज़ होगा वो बनाएगा, उसकी वैल्यूज़ डाल देगा 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने रेंज 5 दी है, यहाँ पर मैं 10 दे दूंगा तो 10 तक चली जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो यार हमने देखा थ्योरेटिकल पार्ट, अब हम सीधे चल रहे हैं क्या, प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे, क्योंकि यार इसमें तो क्या गचड़ पचड़ को समझ में ही नहीं आ रहा, राइट सर, हमें प्रैक्टिकल दिखाओ। चलो हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं, राइट। यहाँ पर जो प्रैक्टिकल सेशन लेने वाला हूँ वो पहचान के अंदर लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत इजी लगता है, थोड़ा यूज़र फ्रेंडली लगता है। या हम आइडियली में भी कर सकते हैं, बट यार मेरे को थोड़ा यूज़र फ्रेंडली नहीं लगता है, तो आप किसी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना है। देखो कितना मस्त है ना, एकदम बढ़िया से चल रहा है। तो इम्पोर्ट पांडास एस पी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है यार, प्रिंट करवाना है मेरे पांडास का कौन सा वर्जन है। सबसे पहले हम इसी से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। पी डॉट अंडरस्कोर 2 बार वर्जन, ठीक है। जब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 1.1.3 जो है मेरे पाइथन का वर्जन प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, चेक करने के लिए कि पांडा इंस्टॉल्ड है या नहीं है, मैंने इंपोर्ट करा वो, और फिर मैंने उसका वर्जन जो है वो प्रिंट करा दिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हम चलते हैं क्विकली, एक सीरीज़ बनाने चलते हैं। तो मैं सीरीज़ का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सीरीज़
ओबीजे इज इक्वल्स टू पी का हम यूज़ करेंगे क्योंकि पी हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है पाइथन पांडास का, ठीक है। पी डॉट ध्यान रखना सीरीज़ का एस बड़ा होता है क्योंकि मैंने भी मिस्टेक कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने एक सीरीज़ बनाई और मैं इस प्रिंट करवा रहा हूँ इस सीरीज़ ऑब्जेक्ट को, एज सिंपल एज दैट। मैं इसको रन कराया, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक सीरीज़ जनरेट हो गई है जिसका डेटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट हो गया है, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आई है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें वैल्यूज़ भी असाइन करूंगा। सीरीज़ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू पी डॉट सीरीज़, सीरीज़ के अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, लेट्स से 10, 20, 30, 40 एंड 50, एज सिंपल एज दैट। एंड मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, किसको, सीरीज़ ऑब्जेक्ट को। मैंने प्रिंट कराया, रन किया, यहाँ पे रन हो रहा है, कंसोल में आउटपुट देख सकते हो कि मेरी 10, 20, 30, 40, 50 की सीरीज़ जो है जनरेट हो चुकी है। उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। क्यों है, क्योंकि मैंने वहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं करी है इंडेक्स की, तो वो इंडेक्स जो है वो ऑटोमेटिकली असाइन करेगा। और कितना इंडेक्स तक जाएगा ऑटोमेटिकली कर रहा है, तो साइज ऑफ द लिस्ट -1, यानी कि साइज़ क्या है मेरे लिस्ट का 5 है, 5 - 1 दैट इज़ 4, तो 0 से लेकर के 4 तक इंडेक्स वैल्यू चलेगी, है सिंपल एज दैट। तो यार कि सर मेरे को जो इंडेक्सेस हैं वो यार बहुत बोरिंग से लग रहे हैं, तो यार ठीक है हम अपने इंडेक्स वैल्यू भी तो डाल सकते हैं। सीरीज ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू पी डॉट, हमेशा याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसको थोड़ा मीनिंगफुल नाम दें ताकि जो एग्जामिनर उसको थोड़ा इम्पैक्टफुल लगे वो, ठीक है। तो यार मैंने क्या किया, मैंने एक सीरीज बनाई, ठीक है, कॉमा इंडेक्स में यहाँ पर पास कर सकता हूँ, इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। मैं इंडेक्स दे देता हूँ, लेट्स से W X Y Z और A, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा था, ठीक है, इंडेक्स। अब मैं उसको चेंज करने के लिए क्या किया, मैंने अपने आप इंडेक्स दे दिया। अब मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, किसको, सीरीज ऑब्जेक्ट को। सीरीज ऑब्जेक्ट, मैंने इसको रन कराया तो मैंने क्या देखा कि भाई साहब जो इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 आ रही थी वो WXYZ आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर उस वैल्यू को जो है इनिशियलाइज कर दिया उसके इंडेक्स वैल्यू को, ठीक है। अब कोई कहता है कि सर मुझे तो यार लिखने में आ रहा है जोर, ठीक है यार, उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। P डॉट सीरीज ऑफ रेंज ऑफ 10, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या किया, रेंज ऑफ 10 लिखा, वो ऑटोमेटिकली जो है 1 से लेकर के 10 तक की मेरी एक सीरीज़ बना के मेरे को दे देगा। कैसे दे देगा भाई साहब, ऐसे दे देगा, देखो, ठीक है। तो ये हो गई इंडेक्स वैल्यू और ये हो गई मेरी वैल्यूज़, ठीक है। बात आ गई समझ में, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर रेंज दे रखी है यार, मैंने रेंज से एक सीरीज़ बनाई 10 की। अब यार मैंने उसमें जो मेरा इंडेक्स वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, 0 से लेकर के 10 तक आ रही थी, राइट। तो मेरे को यार वो नहीं चाहिए, मेरे को इंडेक्स जो है वो मेरे को डालना है, ठीक है। तो एक वे हो सकती है आपके, एक तो ये हो गई हमारी वे, क्या हो गई, हमने इंडेक्स डाला ऐसे करके, तो अब जो है इंडेक्स वैल्यू क्या आएगी मेरी, WXY आएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नहीं डालना चाहता हूँ, मैं इसको एक्सप्लिसिटली नहीं डालना चाहता हूँ, तो मैं कैसे डालूँगा, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स इज इक्वल्स टू जो भी मेरे को वैल्यू देनी है, WXY। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, देखो वही WXYZ हो गई। तो मैं एक्सप्लिसिटली इंडेक्स को जो है डिफाइन भी कर सकता हूँ, मैं इधर पास भी कर सकता हूँ वैल्यू कॉमा इंडेक्स करके भी, और मैं उसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन भी कर सकता हूँ। चलो बात हो गई इसकी। अब यार मैं कहता हूँ कि मुझे जो है X इंडेक्स पे जो वैल्यू है, X एड्रेस पे जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए आउटपुट में, तो कैसे होगा, देखो। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ सीरीज ऑब्जेक्ट, सारी वैल्यूज के अंदर है, सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर सीरीज ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, इंडेक्स में अगर पास करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, प्रिंट करवाया सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर X वैल्यू को, ठीक है। क्या हुआ, 1 आ गया। क्यों आ गया 1, क्योंकि मेरे X पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, 1 वैल्यू स्टोर है। तो हम ऐसे करके जो है पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज़ को हम
रिट्रीव कर सकते हैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ इंडेक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरी कोई वन वैल्यू भी तो है जो स्टोर है, अगर मैं इसमें 1 पास करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। वन वैल्यू जो है आपके कौन से इंडेक्स पे स्टोर्ड है वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, मैं इस वाली सीरीज़ को चलाता हूँ, ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो मेरी एक सीरीज़ बनी हुई है 10, 20, 30, 40, 50 जिसकी इंडेक्स वैल्यू है दिस। अगर मैं अब यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट ऑफ 20 प्रिंट करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो ये फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्योंकि यहाँ पर वो इंडेक्स वैल्यू ले रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 1 डालूंगा तो अब कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? 0, 1। 1 का मतलब हो गया आपका 20 वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, हो गई। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से जो वैल्यू को हम देते हैं किसी एरे के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, तो वो उस इंडेक्स की वैल्यू जो होगी स्टोर्ड वो हमारे को आउटपुट में दे देगा। लेट्स से मैं यहाँ पर 0, 1, 2 प्रिंट करता हूँ तो ये क्या करता है, तो यहाँ पर हमारा जो है मल्टीपल वैल्यूज़ को ये नहीं लेता है। समझ में आ गई बात? तो हम यहाँ पर 2 डालते हैं तो वैल्यू आनी चाहिए 30, जो कि 30 आ रही है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करके वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम जो है इंडेक्स को स्पेसिफाई भी कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए। ए पे कौन सी वैल्यू 50 है तो 50 जो है वो प्रिंट हो गई, एज सिंपल एज दैट। अब हम यार बार बार हम ये चीज़ कह रहे हैं कि इसमें हम सिमिलर डेटा टाइप ही जो है स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं इस सीरीज़ को अंदर 10.4 कर दूं, 30.4 कर दूं, तो यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू भी डाल रहा हूँ मैं, इंटीजर वैल्यू भी डाल रहा हूँ। अब देखते हैं कि होता क्या कमाल है। तो मैं इस सीरीज़ को यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, मैंने चलाया तो देखो सारी वैल्यूज जो हो गई फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो गई 0.0 लग के, और जो डेटा टाइप है वो भी फ्लोट 64 में कन्वर्ट हो गया। तो हम जब भी फ्लोट वैल्यू और इंटीजर वैल्यू का कॉम्बिनेशन डालेंगे सीरीज़ के अंदर तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्लोट के अंदर। क्यों कन्वर्ट हो जाएगी? क्योंकि हम सिमिलर डेटा टाइप ही जो है स्टोर कर सकते हैं सीरीज़ के अंदर, एज सिंपल एज दैट। तो यार हमने इस पूरे लेक्चर के अंदर देखा कि सीरीज़ क्या होती है, हम किस तरीके से सीरीज़ को बनाते हैं, किस तरीके से उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, किस तरीके से हम रेंज का यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम इंडेक्स उसके अंदर डालते हैं, किस तरीके से हम पर्टिकुलर इंडेक्स के स्पेसिफाई करके हम वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंसेप्ट अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आने वाले लेक्चर में हम ऐसे कुछ और ऑपरेशंस के ऊपर चलेंगे सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।